औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी मुलाज़म दौरान सर्विस जब फ़ौत हो जाता है तो वो कौन कौन से वाजिबात उसके जो वारसान होते हैं या उसके ख़ानदान वाले होते हैं वो कौन कौन से वाजिबात हासिल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ सरकारी मुलाज़म दौरान सर्विस फ़ौत हो जाता है तो उसको 8 किस्म के वाजिबात मिलते हैं, और अगर वो सरकारी मुलाज़म गज़टेड ऑफिसर हो तो उसको 9 किस्म के वाजिबात मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से वाजिबात हैं जो कि सरकारी मुलाज़म अगर दौरान सर्विस फ़ौत हो जाए तो उसकी फ़ैमिली जो है उसको वाजिबात मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि सरकारी मुलाज़म को 4 महीने की तनख्वाह, ये जो उसकी बेवा होती है वो 4 महीने की उसको तनख्वाह मिलती है। ये उसको जो इद्दत पीरियड जो होता है उसका, तो सरकारी मुलाज़म के फ़ौत होने की सूरत में उसकी बीवी जो इद्दत गुजारती है उसके एवज़ उसको जो है वो 4 महीने की उसकी तनख्वाह दी जाती है। ये पहला जो है ये उसका वाजिबात हैं जो उसको दिए जाते हैं, वो बेवा को दिए जाते हैं ये वाजिबात। दूसरी नंबर पे है जी लीव इनकैशमेंट है। ये 12 महीने की बेसिक तनख्वाह के बराबर होता है। तो ये जो होती है जो फ़ौत होने वाले मुलाज़म की सर्विस से छुट्टियां निकालकर 12 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर होती है। ये लीव इनकैशमेंट ये भी जो है वो उसकी बेवा या उसके वारसान जो हैं ये हासिल कर सकते हैं सरकारी मुलाज़म की जो है वो वफ़ात की सूरत में। नंबर 3 पे है जी जीपी फ़ंड है फ़ाइनल। जीपी फ़ंड की रकम फ़ौत होने वाले मुलाज़म की तनख्वाह से हर महीने कटौती होती है। ये जब भी सरकारी मुलाज़म जो होते हैं उनके हर महीने जो है उनकी तनख्वाहों में कुछ रकम काट ली जाती है जो कि उनको बाद में उनके वफ़ात की सूरत में उनके वारसान को या उनके रिटायरमेंट की सूरत में उनको बाद में दी जाती है उनकी ज़िंदगी में अगर वो रिटायर हों तो। चौथे नंबर पर जी ग्रुप इंश्योरेंस। दौरान सरत वफ़ात की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम स्केल के हिसाब से होती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ सरकारी मुलाजमीन के मुख्तलिफ़ स्केल्स होते हैं और जो ग्रुप इंश्योरेंस जो है ये उसके स्केल के मुताबिक दी जाती है और ये मिलती है। ये भी एक वाजिबात में से शामिल हैं कि ये सरकारी मुलाजम के जो वारसान होते हैं या जो बेवा है उसको दिए जाते हैं। नंबर 5 में जी फौरी माली इमदाद, इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहते हैं, जो कि सिर्फ फ़ौत होने वाले मुलाज़मों को मिलती है और इसकी रकम भी स्केल वाइज होती है। ये एक है जी फौरी माली इमदाद जो है ये भी एक वाजिबात में शामिल हैं जो कि जो वारसान को या बेवा को दिए जाते हैं। उसके बाद है पूरी तनख्वाह जी। सरकारी मुलाज़म के दौरान सर्विस फ़ौत होने की सूरत में बेवा को मुलाज़म की रिटायरमेंट तक पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी और इसमें ऐसे ही इजाफा होगा जैसे एक हाज़िर सर्विस मुलाज़म की तनख्वाह में होता है। रिटायरमेंट की तारीख के बाद पेंशन और ग्रेजुटी मिलेगी। ये सबसे अहम बात है कि जब भी कोई सरकारी मुलाज़म फ़ौत हो जाता है और उसकी बेवा जो है वो उसको उसकी तनख्वाह मिलती रहती है, तो इसमें प्रजम्पशन ये होती है कि सरकारी मुलाज़म कभी मरता नहीं है, यानी कि क्योंकि उसकी फ़ौत होने की सूरत में भी उसकी बेवा को वो पूरी तनख्वाह मिलती रहती है। तो इट मीनिंग देयर बाय कि उसका प्रजम्पशन यही होती है जैसे वो एक किस्म का ज़िंदा होता है, वो तनख्वाह जो है उस बेवा को पूरी मिलती रहती है। और इसी तरह जब तो उसकी रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी होती है तो उसके बाद वो बेवा को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। और जब बेवा तनख्वाह लेती है तो तनख्वाह में जैसे उसकी ज़िंदगी में तनख्वाह में इजाफ़ा होता है, इसी तरह उसके मरने के बाद भी उसकी तनख्वाह में इजाफ़ा होता है जो कि उसकी बेवा हासिल करती है। और जब उसके रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी हो जाती है तो बेवा जो है वो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन लेने के भी हकदार होती है। नेक्स्ट है जी इसमें 7वें नंबर पे कफन दफन ग्रांट, ये भी दी जाती है जी। इस ग्रांट की रकम गज़टेड मुलाज़म के लिए 20,000 रुपये और नॉन गज़टेड के लिए 12,000 रुपये होती है। ये कफन दफन ग्रांट भी ये दी जाती है, ये भी इसके वाजिबात में शामिल होते हैं। लास्टली इसमें है जी माहाना इमदाद। ये रकम बेवा को DCO की तरफ से बहबूद फ़ंड की मद में हर महीने दी जाती है जो कि स्केल वाइज होती है। ये है जी माहाना इमदाद जो है ये भी दी जाती है। ये DCO जो भी मुलाजमीन जो DCO के अंडर होते हैं वो DCO जो है उनको ये इमदाद जो है वो देता है। ये 8 किस्म की इमदाद थी जो कि सरकारी मुलाज़म जो है वो सरकारी मुलाज़म की वफ़ात के बाद उसके वारसान जो हैं या उसकी फ़ैमिली है वो ले सकती हैं। मैंने बताया था आपको कि ये 8 किस्म के वाजिबात सरकारी मुलाज़म ले सकता है, लेकिन जो गज़टेड ऑफिसर होता है वो 9 किस्म के वाजिबात ले सकता है। और गज़टेड ऑफिसर के एक लास्ट जो है वो वाजिबात हैं वो ये हैं कि अलविदाई ग्रांट होती है
یہ صرف گزٹڈ کو آفیسرز کو ملتی ہے جو کہ ملازم کی آخری ایک تنخواہ کے برابر ہوتی ہے۔ یہ وہ واجبات ہیں یا مراعات ہیں جو کہ صرف جو ہے یہ گزٹڈ آفیسر کو ملتی ہے، اور باقی جو پہلے والے جتنے بھی واجبات میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ سرکاری ملازم کو ملتی ہے۔ تو یہ تھے جی وہ واجبات جو کہ سرکاری ملازم دوران سروس جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی، اس کی بیوہ اور بعض صورت میں اس کے بچے جو ہیں وہ لینے کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔